नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग जो केवीएस का टीजीटी और पीजीटी दिए हुए हैं और पीआरटी अभी देने वाले हैं, उन लोगों के मध्य एक बेचैनी भी बनी हुई है। जिन लोग का पेपर अच्छा गया है उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जिन लोग का बुरा गया है और उनको अपना विश्वास खो चुके हैं, वो अभी इसे विश्वास मत खोएं। लेकिन जिन लोग को लग रहा है कि पूरी तरह से परीक्षा उनका अच्छा गया है और कम से कम उनका इंटरव्यू में वह जाएंगे, डेमो क्लास देंगे ही देंगे, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। कुल मिलाकर अपना डेमो क्लास कैसे अच्छा से कराएं। तो देखिए, आपको एग्जाम का पैटर्न तो पता ही होगा, टीजीटी का, पीजीटी का, पीआरटी का, केवीएस का, कि अब उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। पहले इतना चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अब थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, इसमें चेंज ये हो चुका है कि जो आप रिटेन एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जो आप रिटेन एग्जाम दे रहे हैं आप टीजीटी का, पीजीटी का, उस रिटेन एग्जाम का जो प्रतिशत रहेगा 70% आपको 70% आपका रिटेन एग्जाम के मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, केवल 70%, ठीक है, 70% केवल रिटेन एग्जाम के मार्क्स जोड़े जाएंगे। 15% जो प्रश्न होगा आपका, 15% जो नंबर होंगे आपके जोड़े जाएंगे, आपके डेमो क्लास के जोड़े जाएंगे। मतलब आपका जो भी लोग डेमो क्लास के लिए बुलाए जाएंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, वह लोग, उनमें से जितने भी लोग बुलाए जाएं, उन लोगों का डेमो क्लास भी होगा। मतलब उन्हें पढ़वा कर दिखाया जाएगा, पढ़वा कर उनसे पढ़वाया जाएगा, ठीक है, कि वो कितना बढ़िया क्लास में पढ़ा लेंगे। ठीक है, उनके पढ़ाने की स्किल चेक होगी कि व्हाइट बोर्ड पर कितना बढ़िया पढ़ा रहा है, जो भी व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी वहाँ पर उपलब्ध हो। ठीक है, उनको पढ़ाने की स्किल कैसी है। ठीक है, समय सीमा के साथ वह किसी भी तथ्य को कितने अच्छे तरीके से बता ले रहे हैं। ठीक है, तो यह सब उसमें देखा जाएगा आपका कि आप कितने बढ़िया से डिफिनेशन दे पा रहे हैं किसी चीज़ की। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे अगर भूगोल का चैप्टर है कि भारत का भौगोलिक विस्तार, तो कितना बढ़िया से आप मैप बना ले रहे हैं, मैप के माध्यम से कितना बढ़िया समझा रहे हैं। ठीक है, और उसमें कितना बढ़िया से कम समय में आप पूरा विश्लेषण कर दे रहे हैं। तो यही सब देखा जाएगा कि एक टीचर कितना बढ़िया से समझा ले रहा है। मतलब डेमो क्लास का मतलब वही है। और उस डेमो क्लास में आपको जितना भी नंबर मिलेगा, उसका 15% नंबर आपका डेमो क्लास का जोड़ा जाएगा। मतलब 15% नंबर सिर्फ आपके डेमो क्लास के जोड़े जाएंगे। ठीक है, और फिर 15% जो नंबर रहेगा वह आपका इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, मतलब उसमें आपका जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाएगा कि आपका कितना अच्छे तरीके से किसी प्रश्न का आप उत्तर दे पा रहे हैं, या बाकी जो भी चीज़ें, मतलब सरलता के साथ आप बाकी मतलब अन्य व्यवहारिक जीवन की जो भी बातें होंगी, इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर 15% नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे और 15% जो नंबर रहेंगे वह आपके डेमो क्लास के रहेंगे। ठीक है, तो सिर्फ रिटेन क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, ये रिटेन आपका रास्ता काफ़ी आसान कर दे रहा है। यह भी आपको देखने को मिल रहा है कि आपको 70% नंबर अपनी झोली में डालने का पूरा अवसर दे रहा है। लेकिन ये भी बात है कि अगर आपके रिटेन अच्छे नहीं गए हैं, तो डेमो और इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ से आप नंबर ज़्यादा और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है कि अपने डेमो क्लास में जिन लोग का नंबर अच्छा आ रहा है रिटेन में, वह और अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करें डेमो में, और अच्छा परफॉर्मेंस कैसे इंटरव्यू में करें। ठीक है, और जिनको डर लग रहा है कि बहुत कम उनको नंबर आएंगे, और अगर अवसर मिलता है डेमो में, इंटरव्यू में, तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस करें कि ताकि वह डेमो और इंटरव्यू से ज़्यादा नंबर वह अपना अर्जित कर सकें। तो आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है। तो ठीक है, पहले आपको यह बता दूं कि पहले आपको यह देखना होगा कि क्या आपने इसके पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन आपने टीचिंग किया हुआ है। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग किया हुआ है तो मैं समझ सकता हूं कि आपका रास्ता काफ़ी आसान होने वाला है। मतलब 50% आपका टेंशन बिल्कुल गया, खत्म, टाटा बाय बाय। 50% टेंशन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहली बात यह है कि आपके अंदर आत्मविश्वास पहले से प्रबल रहेगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार डेमो क्लास में जाएंगे उनको तो डर लगेगा, बिल्कुल लगेगा उनको। ठीक है, और चाहे उनका कितना भी अच्छा उनका परफॉर्मेंस हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितनी भी अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन वह चीज़ की अभ्यस्त नहीं है, वह टीचिंग करने के लिए अभ्यस्त कभी नहीं हुए हैं। कभी उन्होंने ऑफलाइन भी नहीं किया है, ऑनलाइन भी कभी टीचिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो वह उस चीज़ के अभ्यस्त नहीं है, तो कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सके हो, थोड़ा बहुत उनका आत्मविश्वास डोलेगा। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा, जो लोग ऑनलाइन टीचिंग किए हुए हैं, ऑफलाइन टीचिंग किए हुए हैं, मतलब पढ़ाए हुए हैं पहले से, ठीक है, जानकारी कितनी है यह अलग मैटर है। पहली बात तो वह अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाएंगे, यह जान लेंगे कि वह जब डेमो क्लास में जा रहे हैं
इंटरव्यूअर के मतलब डेमो क्लास में जब जा रहे हैं, डेमो उनसे करवाया जा रहा है, किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा या फिर आपको चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, हो सकता है कि यह तो शायद की बात, जायज़ सी बात है कि डेमो क्लास के लिए आपको शायद चयन करने का मौका मिले। ठीक है, कि वह आप जो भी, जैसे मान लीजिए इतिहास आपका सब्जेक्ट है तो शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था, यह आपका इस टॉपिक पर आपका पूरा लेक्चर रहेगा। तो 15-20 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा डेमो क्लास रहता है। ठीक है, तो उसका पहले से आप अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, पहले से आप अध्ययन कर लें कि एक बार 2 बार आप कैमरे के सामने पढ़ाने का प्रयास करें, 2-4 लोग को बैठाकर पढ़ाने का प्रयास करें कि डेमो क्लास कितने बढ़िया तरीके से आप डेमो क्लास दे पा रहे हैं। तो हालांकि ये बात है कि आपका डेमो क्लास केवल आप बताकर ख़त्म नहीं हो जाएगा। हो सकता है कुछ अगर आप ही का चयन किया हुआ कोई विषय होगा तो हो सकता है कि वहाँ पर बाकी लोग जो रहेंगे वह छात्र बनकर उसी में से क्रॉस क्वेश्चन भी आपका करेंगे, ताकि आपके और पढ़ाने की और स्किल भी पता चल सके। ठीक है, तो जो लोग पहले से पढ़ाए हुए हैं उनके लिए तो और अच्छा सुनहरा अवसर है, और जो लोग नहीं पढ़ाए हुए हैं, जो लोग पहले से नहीं पढ़ाए हुए हैं और पहली बार उनको डेमो क्लास देने जाना है, तो वह लोग थोड़ा प्रयास करें। मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम 8 से 10 बार डेमो, अच्छा डेमो वह घर पर ही रिहर्सल करें या फिर क्लास में कहीं भी रिहर्सल करें। कम से कम 8 से 10 डेमो वह 2-3 लोग को बैठाकर कम से कम रिहर्सल करें कि किस तरह से आप इंटरव्यूअर के मध्य जब वहाँ डेमो क्लास देने जाएंगे तो कितना बढ़िया से परफॉर्मेंस करते हैं। तो यह आपको थोड़ा रिहर्सल करना होगा। जिस तरह से एक नाटक का रिहर्सल होता है वैसे कम से कम रिहर्सल कर लीजिए। ठीक है, आप बहुत आत्मविश्वास के साथ यह सोचकर कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो कम से कम आपको उत्तम प्रदर्शन नहीं करना है, आपको सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये 15% जो नंबर रहेगा आपका, ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों से आपको आगे भी निकाल सकता है और बहुत से लोगों से आपको पीछे भी कर सकता है। तो आपको थोड़ा आत्मविश्वास आपको रखना होगा। डेमो क्लास के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको पहला ट्रिक यह दूंगा कि आपका आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। हाँ, आप जिस बेफिक्र के साथ पढ़ाते रहे हैं पहले से, आप उसी तरह से पढ़ाइएगा और चयन पहले कर लीजिएगा कि किस विषय का चयन आपको करना है डेमो क्लास के लिए। ठीक है, और 1-2 अगर पहले से अगर आप नहीं किए हुए हैं या किए भी हैं और डेमो क्लास का मतलब कि डेमो क्लास के लिए किसी प्रकार का हेजिटेशन अगर आपके मन में नहीं है, तब भी आप थोड़ा बहुत पहले से आप थोड़ा सा अपना तैयारी भी कर लें डेमो क्लास के लिए। एक बात और आप लोगों से कहनी है, अब डेमो क्लास को 15% नंबर आपका डेमो क्लास का जुड़ेगा। एक और बात करनी है इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू में कितना अच्छा प्रदर्शन करें। तो इंटरव्यू के लिए मैं क्या सिखाऊं, क्या समझाऊं, आप जानते हैं, आपसे बढ़िया आपको कौन जान सकता है। तो बहुत बेफिक्र होकर जो प्रश्न इंटरव्यूअर पूछता है उस प्रश्नों का उत्तर आप दें, और जो नहीं आता है बहुत शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ आप कह सकते हैं कि आपको नहीं पता है, सॉरी। तो जो भी कुछ है, क्योंकि यह तो सही है कि अगर आपको कोई निःशब्द करना चाहेगा, पूरी तरह से आपको यह करना चाहेगा कि आप निरुत्तर हो जाएं, तो आप निरुत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं कि हर किसी के पास 100% नॉलेज हो, तो यह तो बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बात है कि आप डेमो क्लास के लिए पहले से तैयारी कर लीजिए और इंटरव्यू के लिए थोड़ा अपना गेटअप सही रखिएगा, और थोड़ा विनम्रता के साथ अगर जो प्रश्न नहीं आता है वह आप सॉरी करके आगे बढ़ सकते हैं, और हर प्रश्न को अपने तरीके से सहज रूप से आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा। और यह बात आप जान लें कि इंटरव्यू के लिए ऐसी बात नहीं है कि जो लोग रिटेन वीट के करके गए हैं तो ऐसी बात नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल उनको नॉलेज है, और इंटरव्यूअर भी यह बातें जानता है, तो ज़्यादातर प्रश्न वह व्यवहारिक जीवन से ही उठाता है। तो कम से कम प्रयास करिएगा कि अपनी तैयारी आपकी अच्छी रहे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तो फिलहाल बहुत सारे टीजीटी, पीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं चल रही हैं, और जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है तो आप लोग अगली तैयारी में जुट जाइएगा। लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट आने की संभावना है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक सभी परीक्षाओं के रिजल्ट आ जाएंगे केजीएस के, और अप्रैल वह माह होगा जब आपका डेमो क्लास लिया जा सकता है। आपके डेमो क्लास के लिए या इंटरव्यू के लिए आपकी कॉलिंग हो सकती है अप्रैल माह में। अप्रैल माह में नहीं होगा तो 15 मई के अंदर पूरा डेमो क्लास और इंटरव्यू की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी 15 मई तक। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि अप्रैल लास्ट तक डेमो क्लास और इंटरव्यू का डेमो क्लास और इंटरव्यू का जो कार्यक्रम है वह पूरा संपन्न हो जाएगा, और मई लास्ट तक जाते जाते पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने की संभावना बनती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और बात आखिरी में करनी थी आप लोगों से कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह इतिहास विषय है, इतिहास हमारा सब्जेक्ट है, और हमने टीजीटी और पीजीटी में जो नोट्स हमने प्रोवाइड कराया था, हमने पीसेस पाठशाला ने जो नोट्स प्रोवाइड कराया था, वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न उस नोट्स से आए हुए थे।
ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से और वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादातर प्रश्न हमारे द्वारा दिए गए नोट से आए थे। लगभग 95% प्रश्न, 95% प्रश्न, मैं तो 2-4 ऐसे प्रश्न होंगे, शायद होंगे, वो भी शायद की बात कर रहा हूँ, जो हमारे नोट से न आए हों, ठीक है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे नोट्स उपलब्ध हैं पीसीएस पाठशाला की तरफ से। तो जो लोगों को हमारे नोट्स चाहिए, पीसीएस पाठशाला का नोट्स चाहिए, उसमें हैंड रिटेन नोट्स भी हैं, कंप्यूटराइज नोट्स भी हैं, तो जिनको भी चाहिए वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वह डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा। सारे मटेरियल बेहतरीन हैं, ज़बरदस्त हैं, एनसीईआरटी बेस हैं। और एक बात और बता दूं, वह जो नोट्स होंगे आपको 6 से 7 पीडीएफ आपको मिलेगा, और वह जो नोट्स होंगे वह ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी, चाहे केबीएस टीजीटी पीजीटी हो, एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो, या DSSB टीजीटी पीजीटी हो, या यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, किसी भी राज्य का, उत्तराखंड, किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी हो, LT ग्रेड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक कि यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वह जो हमारा मटेरियल रहेगा वह बेहतरीन रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, रामबाण रहेगा और सबसे सटीक एवं प्रमाणित रहेगा आप लोगों के लिए। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी के भी मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप लोग को।